हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल डीएस ज्ञान दृष्टि। आज का जो मेरा वीडियो है वो आधारित है इतिहास, जो क्लास 10th का जो चौथा अध्याय है इतिहास का, जो सामाजिक विज्ञान के अंतर्गत आता है। इसका नाम है भारत में राष्ट्रवाद। तो आज का जो मेरा वीडियो आधारित है वो इसी पर आधारित है, और भारत में जो राष्ट्रवाद है उससे संबंधित हम लोग 55 मोस्ट वीवीआई वस्तुनिष्ठ प्रश्न और उसके आंसर जानेंगे इस वीडियो के माध्यम से, जो काफ़ी इम्पोर्टेंट है क्लास 10th के विद्यार्थियों के लिए, जो 2024 में आयोजित बोर्ड एग्ज़ाम देंगे। वो किसी भी राज्य के बोर्ड परीक्षार्थी हो, बिहार के हो, यूपी के हो, झारखंड के हो, दिल्ली के हो, या अन्य किसी राज्य के बोर्ड परीक्षार्थी हो क्लास 10th के, तो उनके लिए ये वीडियो काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाला है। तो इस वीडियो को आप अंत तक देखें, और वीडियो पसंद आए तो एक लाइक और शेयर अवश्य करें। और यदि आप इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा दें, जिससे जो भी मैं वीडियो बनाऊं उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं आज के वीडियो को, जिसका नाम है भारत में राष्ट्रवाद से संबंधित 55 मोस्ट वीवीआई वस्तुनिष्ठ प्रश्न और उसके आंसर। तो पहला प्रश्न है, आधुनिक भारत के जनक कौन माने जाते हैं? मतलब आधुनिक भारत के जनक कौन है या किसे कहा जाता है आधुनिक भारत का जनक? ऑप्शन से ए रामकृष्ण परमहंस, ऑप्शन बी स्वामी विवेकानंद, ऑप्शन सी स्वामी दयानंद सरस्वती, और ऑप्शन डी राजा राम मोहन राय। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब हो जाएगा वो होगा ऑप्शन डी, राजा राम मोहन राय को आधुनिक भारत का जनक माना जाता है। प्रश्न संख्या 2 है, वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया? वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया? ऑप्शन है ए रामकृष्ण परमहंस ने, ऑप्शन बी स्वामी विवेकानंद ने, ऑप्शन सी स्वामी दयानंद सरस्वती ने, और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब हो जाएगा वो होगा ऑप्शन सी, स्वामी दयानंद सरस्वती ने। प्रश्न संख्या 3 है कि इनमें से किसे बादशाह खान या सीमांत गांधी कहा जाता है? इनमें से किसे बादशाह खान या सीमांत गांधी कहा जाता है? ऑप्शन से ए महात्मा गांधी, ऑप्शन बी आगा खान, ऑप्शन सी खान अब्दुल गफ्फार खान, और ऑप्शन डी सैयद अहमद। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब हो जाएगा वो होगा ऑप्शन सी, खान अब्दुल गफ्फार खान को बादशाह खान या सीमांत गांधी कहा जाता है। प्रश्न संख्या 4 है, टीपू सुल्तान कौन थे? टीपू सुल्तान कौन थे? प्रश्न संख्या 4 है, टीपू सुल्तान शासक थे। टीपू सुल्तान शासक थे। ऑप्शन है ए मैसूर के, ऑप्शन बी शिमला के, ऑप्शन सी कश्मीर के, और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए, टीपू सुल्तान मैसूर के शासक थे। प्रश्न संख्या 5 है, जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ? जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ? ऑप्शन है ए 13 अप्रैल 1919, ऑप्शन बी 14 अप्रैल 1919, ऑप्शन सी 15 अप्रैल 1919, और ऑप्शन डी 16 अप्रैल 1919। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए 13 अप्रैल 1919 को जालियांवाला बाग हत्याकांड की घटना हुई, जो भारतीय इतिहास में काफ़ी काला दिन माना जा सकता है। और इस दिन जनरल डायर ने निहत्थे लोगों की भीड़ पर गोली चलाने का आदेश दिया था। इसमें हजारों की संख्या में लोग मारे गए थे उस समय। जालियांवाला बाग अमृतसर पंजाब में स्थित है। प्रश्न संख्या 6 है, सविनय अवज्ञा आंदोलन किस यात्रा से शुरू हुआ? सविनय अवज्ञा आंदोलन किस यात्रा से शुरू हुआ? ऑप्शन है ए 1920 भुज
ऑप्शन बी 1930 अहमदाबाद, ऑप्शन सी 1930 डांडी और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी 1930 डांडी। प्रश्न संख्या 7 है, गांधी जी ने साबरमती आश्रम की स्थापना किस वर्ष की? गांधी जी ने साबरमती आश्रम की स्थापना किस वर्ष की? ऑप्शन है ए 1895, ऑप्शन बी है 1900, ऑप्शन सी है 1915 और ऑप्शन डी है 1916। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, गांधी जी ने साबरमती आश्रम की स्थापना 1915 ईस्वी में की। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 8 की ओर। प्रश्न है, ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की? ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की? ऑप्शन है ए राजा राम मोहन राय, ऑप्शन बी दयानंद सरस्वती, ऑप्शन सी रामकृष्ण विवेकानंद एंड ऑप्शन डी रामकृष्ण परमहंस। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए, राजा राम मोहन राय ने ब्रह्म समाज की स्थापना की थी। प्रश्न संख्या 9 है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई? काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। ऑप्शन है ए 1885, ऑप्शन बी है 1890, ऑप्शन सी है 1895 और ऑप्शन डी है 1900। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब होगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस INC की स्थापना हुई थी और यह भारत की सबसे पुरानी राष्ट्रीय राजनीतिक दल है जो वर्तमान में विपक्ष की भूमिका में है। प्रश्न संख्या 10 है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किसने की थी? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किसने की थी? ऑप्शन है ए ओ ह्यूम, ऑप्शन बी लिटन, ऑप्शन सी रिपन और ऑप्शन डी गोलवरकर। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना A.O. ह्यूम ने की थी। प्रश्न संख्या 11 है, काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये, कि भारतीय राष्ट्रवाद के उदय का सबसे प्रमुख कारण क्या था? भारतीय राष्ट्रवाद के उदय का सबसे प्रमुख कारण क्या था? ऑप्शन है ए अंग्रेजी शासन के विरुद्ध असंतोष, ऑप्शन बी साहित्य एवं समाचार पत्रों का प्रकाशन, ऑप्शन सी भारत का राजनीतिक एकीकरण और ऑप्शन डी भारत का प्रशासनिक एकीकरण। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब होगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए, अंग्रेजी शासन के विरुद्ध असंतोष भारतीय राष्ट्रवाद के उदय का सबसे प्रमुख कारण था। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 12 है कि स्वराज पार्टी के अध्यक्ष कौन थे? स्वराज पार्टी के अध्यक्ष कौन थे? ऑप्शन से ए मोतीलाल नेहरू, बी बाल गंगाधर तिलक, सी चित्तरंजन दास और डी एनी बेसेंट। तो प्रश्न संख्या 12 का जो सही जवाब होगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, चित्तरंजन दास स्वराज पार्टी के अध्यक्ष थे। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। प्रश्न संख्या 13 है, कॉमन बिल तथा न्यू इंडिया का प्रकाशन किसने किया? ऑप्शन से ए एनी बेसेंट, बी वल्लभ भाई पटेल, सी महात्मा गांधी और डी बाल गंगाधर तिलक। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए, एनी बेसेंट ने कॉमन बिल तथा न्यू इंडिया का प्रकाशन किया था। प्रश्न संख्या 14 है, जालियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए सरकार ने किस समिति का गठन किया? काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये भी, कि जालियांवाला बाग जो हत्याकांड हुआ था उसकी जांच के लिए सरकार ने किस समिति का गठन किया था? ऑप्शन से ए हंटर समिति, ऑप्शन बी डायर समिति, ऑप्शन सी मॉन्टेग्यू समिति एंड ऑप्शन डी चेम्सफोर्ड समिति।
तो प्रश्न संख्या 14 का जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए हंटर समिति। जालियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए सरकार ने हंटर समिति गठित की थी। प्रश्न संख्या 15 है 1915 में काबुल में भारत की अस्थायी सरकार का अध्यक्ष किसे बनाया गया था। ऑप्शन है ए बरकतुल्ला को, ऑप्शन बी महेंद्र प्रताप को, ऑप्शन सी लाला हरदयाल को और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी 1915 में काबुल में भारत की अस्थायी सरकार का अध्यक्ष महेंद्र प्रताप को बनाया गया था। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। प्रश्न संख्या 16 है कि बंगाल विभाजन के फलस्वरूप किस आंदोलन की शुरुआत हुई। बंगाल विभाजन के फलस्वरूप किस आंदोलन की शुरुआत हुई। ऑप्शन है ए असहयोग आंदोलन, ऑप्शन बी स्वदेशी आंदोलन, ऑप्शन सी खिलाफत आंदोलन और ऑप्शन डी भारत छोड़ो आंदोलन। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब होगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी बंगाल विभाजन के फलस्वरूप स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत हुई। प्रश्न संख्या 17 है मुंबई में कांग्रेस समाजवादी दल की स्थापना कब हुई। मुंबई में कांग्रेस समाजवादी दल की स्थापना कब हुई। ऑप्शन है ए 1933, ऑप्शन बी 1934, ऑप्शन सी 1935 और ऑप्शन डी 1926। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब होगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी 1934 में मुंबई में कांग्रेस समाजवादी दल की स्थापना हुई। प्रश्न संख्या 18 है किसने 1920 ईस्वी में ताशकंद में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना की। ऑप्शन है ए लाला लाजपत राय, ऑप्शन बी एम.एन. जोशी, ऑप्शन सी सत्यभक्त और ऑप्शन डी एम.एन. रॉय। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी एम.एन. रॉय ने 1920 में ताशकंद में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना की। प्रश्न संख्या 19 से 1932 में पुनः समझौता किनके बीच हुआ। ऑप्शन से ए गांधी और अंबेडकर के बीच, ऑप्शन बी गांधी और जिन्ना के बीच, ऑप्शन सी परिवर्तनवादी और अपरिवर्तनवादी में और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब होगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए 1932 में जो पुनः समझौता हुआ उसमें गांधी और अंबेडकर के बीच समझौता हुआ। प्रश्न संख्या 20 है कि किस अधिवेशन के द्वारा मुसलमानों को पृथक प्रतिनिधित्व प्रदान किया गया। किस अधिवेशन के द्वारा मुसलमानों को पृथक प्रतिनिधित्व प्रदान किया गया। ऑप्शन है ए 1909, ऑप्शन बी 1919, ऑप्शन सी 1926 एंड ऑप्शन डी 1935। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा 1909 में मुसलमानों को अलग प्रतिनिधित्व दी गई या प्रदान किया गया। प्रश्न संख्या 21 से काफ़ी इंपोर्टेंट प्रश्न है ये। ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस AITUC की स्थापना किस वर्ष हुई। ऑप्शन से ए 1925, ऑप्शन बी 1920, ऑप्शन सी 1930 एंड ऑप्शन डी 1922। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब होगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी 1920 में ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना हुई। प्रश्न संख्या 22 से बिहार समाजवादी दल की स्थापना किसने की। बिहार समाजवादी दल की स्थापना किसने की। ऑप्शन है ए जयप्रकाश नारायण, ऑप्शन बी राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन सी श्री कृष्ण सिंह एंड ऑप्शन डी विनोबा भावे। तो प्रश्न संख्या 22 का जो सही जवाब होगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए जयप्रकाश नारायण ने बिहार समाजवादी दल की स्थापना की। प्रश्न संख्या 23 से कि 1905 ईस्वी में बंगाल विभाजन किसके समय में हुआ। 1905 ईस्वी में जो बंगाल विभाजन हुआ वो किसके समय हुआ। ऑप्शन है ए लॉर्ड कर्जन, ऑप्शन बी लॉर्ड रिपन,
ऑप्शन सी लॉर्ड लिटन एंड ऑप्शन डी लॉर्ड डलहौजी। तो प्रश्न संख्या 23 का जो सही जवाब हो जाएगा वो ऑप्शन ए हो जाएगा। लॉर्ड कर्जन के समय 1905 में बंगाल विभाजन हुआ था। प्रश्न संख्या 24 से कि लखनऊ समझौता किस वर्ष हुआ। लखनऊ समझौता किस वर्ष हुआ। ऑप्शन है ए 1916, ऑप्शन बी 1918, ऑप्शन सी 1920 और ऑप्शन डी 1922। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब होगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए लखनऊ समझौता 1916 ईस्वी में हुआ। प्रश्न संख्या 25 से तुर्की में खलीफा का पद किस वर्ष समाप्त किया गया। तुर्की में खलीफा का पद किस वर्ष समाप्त किया गया। ऑप्शन है ए 1920, ऑप्शन बी 1922, ऑप्शन सी 1924 और ऑप्शन डी 1930। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब होगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी 1924 में तुर्की में खलीफा का पद समाप्त किया गया। प्रश्न संख्या 26 से कांग्रेस ने किस तिथि को पूर्ण स्वतंत्रता दिवस मनाया। कांग्रेस ने किस तिथि को पूर्ण स्वतंत्रता दिवस मनाया। ऑप्शन है ए 31 दिसंबर 1929 को, ऑप्शन बी 26 जनवरी 1930 को, ऑप्शन सी 12 मार्च 1930 को एंड ऑप्शन डी मार्च 1932 को। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी 26 जनवरी 1930 को कांग्रेस ने पूर्ण स्वतंत्रता दिवस मनाया। प्रश्न संख्या 27 से प्रश्न है हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी की स्थापना कब हुई। ऑप्शन है ए 1927 में, ऑप्शन बी 1928 में, ऑप्शन सी 1926 में और ऑप्शन डी 1929 में। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी 1928 में हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी की स्थापना हुई। प्रश्न संख्या 28 से अखिल भारतीय किसान सभा का गठन 1936 ईस्वी में कहाँ हुआ था। काफ़ी इम्पोर्टेंट प्रश्न है ये कि अखिल भारतीय किसान सभा का गठन 1936 ईस्वी में कहाँ हुआ था। ऑप्शन है ए मुंबई में, ऑप्शन बी इलाहाबाद में, ऑप्शन सी पटना में और ऑप्शन डी लखनऊ में। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब होगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी लखनऊ में अखिल भारतीय किसान सभा की स्थापना या गठन हुआ। प्रश्न संख्या 29 से ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना किस वर्ष हुई। ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना किस वर्ष हुई। ऑप्शन है ए 1885, ऑप्शन बी 1905, ऑप्शन सी 1906 और ऑप्शन डी 1911। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 ईस्वी में हुई थी। प्रश्न संख्या 30 है हिंदू महासभा की स्थापना कब और किसके द्वारा की गई। हिंदू महासभा की स्थापना कब और किसके द्वारा की गई। ऑप्शन है ए 1875 दयानंद सरस्वती के द्वारा, ऑप्शन बी 1915 मदन मोहन मालवीय द्वारा, ऑप्शन सी 1923 लाला लालचंद द्वारा और ऑप्शन डी 1925 केबी हेडगेवार द्वारा। तो प्रश्न संख्या जो 30 है इसका जो सही जवाब होगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी 1915 में पंडित मदन मोहन मालवीय द्वारा हिंदू महासभा की स्थापना की गई थी। प्रश्न संख्या 31 से गांधी जी को महात्मा की उपाधि किसने दी थी। गांधी जी को महात्मा की उपाधि किसने दी थी। ऑप्शन है ए मोतीलाल नेहरू ने, ऑप्शन बी लाला लाजपत राय ने,
ऑप्शन सी रविंद्रनाथ टैगोर ने एंड ऑप्शन डी गोपाल कृष्ण गोखले ने। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी रविंद्रनाथ टैगोर ने गांधी जी को महात्मा की उपाधि दी थी। कमेंट में आप बताइए रविंद्रनाथ टैगोर को हम किस उपनाम से जानते हैं। रविंद्रनाथ टैगोर को किस उपनाम से जानते हैं आप कमेंट में बताइए। प्रश्न संख्या 32 है, गिरमिटिया मजदूर बिहार के किस क्षेत्र से भेजे जाते थे। गिरमिटिया मजदूर बिहार के किस क्षेत्र से भेजे जाते थे। ऑप्शन है ए पूर्वी क्षेत्र से, ऑप्शन बी उत्तरी क्षेत्र से, ऑप्शन सी दक्षिणी क्षेत्र से और ऑप्शन डी पश्चिमी क्षेत्र से। तो प्रश्न संख्या 32 का जो सही जवाब हो जाएगा वो ऑप्शन डी हो जाएगा। पश्चिमी क्षेत्र से गिरमिटिया मजदूर बिहार से भेजे जाते थे। प्रश्न संख्या 33 से नेहरू रिपोर्ट किस वर्ष प्रस्तुत किया गया। नेहरू रिपोर्ट किस वर्ष प्रस्तुत किया गया। ऑप्शन है 1927 में, ऑप्शन बी है 1928 में, ऑप्शन सी है 1929 में और ऑप्शन डी है 1931 में। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब होगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी 1929 में नेहरू रिपोर्ट प्रस्तुत किया गया। प्रश्न संख्या 34 से गांधी जी ने सर्वप्रथम किस अंग्रेजी नीति का विरोध किया। काफ़ी इम्पोर्टेंट प्रश्न है ये कि गांधी जी ने सर्वप्रथम किस अंग्रेजी नीति का विरोध किया। ऑप्शन है ए नस्लवाद, ऑप्शन बी राजस्व, ऑप्शन सी प्रेस और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो प्रश्न संख्या जो 34 है उसका जो सही जवाब हो जाएगा वो ऑप्शन ए हो जाएगा। नस्लवाद का सर्वप्रथम गांधी जी ने विरोध किया था। प्रश्न संख्या 35 से चौरी चौरा वर्तमान भारत के किस राज्य में स्थित है। चौरी चौरा जो घटना स्थल है वो भारत के किस राज्य में स्थित है। काफ़ी इम्पोर्टेंट है ये भी। ऑप्शन है ए बिहार में, ऑप्शन बी मध्य प्रदेश में, ऑप्शन सी उत्तर प्रदेश में और ऑप्शन डी आंध्र प्रदेश में। तो प्रश्न संख्या जो 35 है इस प्रश्न का जो सही जवाब होगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी उत्तर प्रदेश में स्थित है चौरी चौरा स्थान, जो काफ़ी इम्पोर्टेंट है और यह बिहार का जो सिवान जिला है उससे काफ़ी नज़दीक भी है चौरी चौरा। प्रश्न संख्या 35 से चौरी चौरा एक स्टेशन भी है, रेलवे स्टेशन। यहाँ पर आप काफ़ी आसानी से जा सकते हैं चौरी चौरा। प्रश्न संख्या 36 है, महात्मा गांधी किस पत्रिका का संपादन किया। महात्मा गांधी ने किस पत्रिका का संपादन किया। ऑप्शन है ए केसरी, बी मराठी, सी यंग इंडिया और डी बंगाली। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी महात्मा गांधी ने यंग इंडिया पत्रिका का संपादन किया था। प्रश्न संख्या 37 से गांधी जी ने दांडी यात्रा किस तिथि को आरंभ की। गांधी जी ने दांडी यात्रा किस तिथि को आरंभ की। ऑप्शन है ए 12 जनवरी 1930 को, ऑप्शन बी 12 फरवरी 1930 को, ऑप्शन सी 12 मार्च 1930 को और ऑप्शन डी 12 अप्रैल 1930 को। तो प्रश्न संख्या जो 37 है इस प्रश्न का जो सही जवाब होगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी 12 मार्च 1930 को गांधी जी ने दांडी यात्रा की शुरुआत की थी। इसी दिन 1912 में बिहार राज्य की स्थापना हुई थी, 12 मार्च 1912 को। प्रश्न संख्या 38 से अली मुसालियार ने किस विद्रोह का नेतृत्व किया। अली मुसालियार ने किस विद्रोह का नेतृत्व किया था। ऑप्शन ए रंपा विद्रोह, ऑप्शन बी खोंड विद्रोह, ऑप्शन सी संथाल विद्रोह और ऑप्शन डी मुपाला विद्रोह। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी मोपला विद्रोह का नेतृत्व अली मुसालियार ने किया था। प्रश्न संख्या 39 से रंपा विद्रोह कब हुआ। रंपा विद्रोह
कब हुआ? ऑप्शन ए 1916, ऑप्शन बी 1917 और ऑप्शन सी 1918 तथा ऑप्शन डी है 1919। तो प्रश्न संख्या जो 39 है उसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए 1916 में रंपा विद्रोह हुआ था। प्रश्न संख्या 40 है वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि किस किसान आंदोलन के दौरान दी गई? वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि किस किसान आंदोलन के दौरान दी गई? ऑप्शन है ए बारदोली, ऑप्शन बी अहमदाबाद, ऑप्शन सी खेड़ा और ऑप्शन डी चंपारण आंदोलन। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए बारदोली आंदोलन के दौरान वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि दी गई। प्रश्न संख्या 41 है राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना कब और किसने की? ऑप्शन है ए गुरु गोलवलकर ने 1928 में, ऑप्शन बी केबी हेडगेवार ने 1925 में, ऑप्शन सी चित्तरंजन दास ने 1929 में और ऑप्शन डी लालचंद ने 1930 में। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी केबी हेडगेवार ने 1925 में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना की थी। प्रश्न संख्या 42 है पूर्ण स्वराज की मांग का प्रस्ताव कांग्रेस के किस वार्षिक अधिवेशन में पारित हुआ? बहुत मोस्ट वीवीआई प्रश्न है और यह प्रश्न 2024 के 10th बोर्ड एग्जाम में 100% आएगा कि पूर्ण स्वराज की मांग का प्रस्ताव कांग्रेस के किस वार्षिक अधिवेशन में पारित हुआ? ऑप्शन ए 1929 लाहौर अधिवेशन, ऑप्शन बी 1931 कराची अधिवेशन, ऑप्शन सी 1933 कोलकाता अधिवेशन और ऑप्शन डी 1937 बेलगांव अधिवेशन। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए 1929 लाहौर के कांग्रेस के वार्षिक अधिवेशन में पूर्ण स्वराज की मांग का प्रस्ताव पारित हुआ। प्रश्न संख्या 43 से असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव कांग्रेस के किस अधिवेशन में हुआ? असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव कांग्रेस के किस अधिवेशन में हुआ? ऑप्शन है ए सितंबर 1920 ईस्वी कोलकाता में, ऑप्शन बी अक्टूबर 1920 ईस्वी अहमदाबाद में, ऑप्शन सी नवंबर 1920 ईस्वी फैजपुर में और ऑप्शन डी दिसंबर 1920 ईस्वी नागपुर में। तो प्रश्न संख्या जो 43 है इस प्रश्न का जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए सितंबर 1920 ईस्वी कोलकाता के कांग्रेस अधिवेशन में। प्रश्न संख्या 44 है सिखों के 10वें और अंतिम गुरु श्री गोविंद सिंह का जन्म बिहार के किस नगर में हुआ? सिखों के 10वें और अंतिम गुरु श्री गोविंद सिंह का जन्म बिहार के किस नगर में हुआ? ऑप्शन ए मुंगेर, ऑप्शन बी खगड़िया, ऑप्शन सी पटना और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो प्रश्न संख्या जो 44 है इस प्रश्न का जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी पटना नगर। बिहार के पटना नगर में सिखों के 10वें और अंतिम गुरु श्री गोविंद सिंह का जन्म हुआ था। प्रश्न संख्या 45 है हिंदुस्तान रिव्यू का प्रकाशन किसने किया था? हिंदुस्तान रिव्यू का प्रकाशन किसने आरंभ किया? ऑप्शन है ए रामकृष्ण वर्मा, ऑप्शन बी श्री कृष्ण सिंह, ऑप्शन सी मजहरुल हक और ऑप्शन डी सच्चिदानंद सिन्हा। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब हो जाएगा वो ऑप्शन डी हो जाएगा। सच्चिदानंद सिन्हा ने हिंदुस्तान रिव्यू का प्रकाशन आरंभ किया। प्रश्न संख्या 46 है किस वर्ष इंडियन प्रेस एक्ट उत्तेजित लेख छापने वाले को दंडित करने के लिए पारित किया गया? किस वर्ष इंडियन प्रेस एक्ट
उत्तेजित लेख छापने वाले को दंडित करने के लिए पारित किया गया? ऑप्शन है ए 1906 ईस्वी में, ऑप्शन बी 1910 ईस्वी में, ऑप्शन सी 1912 ईस्वी में और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी 1910 ईस्वी में इंडियन प्रेस एक्ट उत्तेजित लेख छापने वाले को दंडित करने के लिए पारित किया गया। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 47 है, ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की? ऑप्शन है ए राजा राम मोहन राय, ऑप्शन बी दयानंद सरस्वती, ऑप्शन सी विवेकानंद और ऑप्शन डी रामकृष्ण परमहंस। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए होगा, राजा राम मोहन राय ने ब्रह्म समाज की स्थापना की। स्वामी दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की स्थापना की। काफ़ी इम्पोर्टेंट प्रश्न है कि आर्य समाज की स्थापना किसने की? तो स्वामी दयानंद सरस्वती ने। रामकृष्ण मिशन की स्थापना विवेकानंद ने की थी। स्वामी विवेकानंद ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी। प्रश्न संख्या 48 है, गदर पार्टी की स्थापना किसने और कब की? गदर पार्टी की स्थापना किसने और कब की? ऑप्शन है ए गुरदयाल सिंह ने 1916 ईस्वी में, ऑप्शन बी चंद्रशेखर आज़ाद 1920 ईस्वी में, ऑप्शन सी लला हरदयाल ने 1913 ईस्वी में और ऑप्शन डी सोहन सिंह भाखना ने 1918 ईस्वी में। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, गदर पार्टी की स्थापना लाला हरदयाल ने 1913 ईस्वी में की थी। प्रश्न संख्या 49 है, चौरी चौरा कांड के परिणाम स्वरूप महात्मा गांधी ने किस आंदोलन को वापस ले लिया? काफ़ी इम्पोर्टेंट प्रश्न है ये भी। ऑप्शन है ए खिलाफत आंदोलन को, ऑप्शन बी असहयोग आंदोलन को, ऑप्शन सी सविनय अवज्ञा आंदोलन को और ऑप्शन डी भारत छोड़ो आंदोलन को। तो प्रश्न संख्या जो 49 का सही जवाब होगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी असहयोग आंदोलन को। गांधी जी ने चौरी चौरा का जो कांड हुआ था उसके फलस्वरूप उन्होंने असहयोग आंदोलन को बंद कर दिया। प्रश्न संख्या 50 है, साइमन कमीशन किस वर्ष भारत आया था? साइमन कमीशन किस वर्ष भारत आया था? ऑप्शन है ए 1919 ईस्वी में, ऑप्शन बी 1927 ईस्वी में, ऑप्शन सी 1928 ईस्वी में और ऑप्शन डी 1930 ईस्वी में। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब हो जाएगा वो ऑप्शन बी हो जाएगा, सी हो जाएगा। साइमन कमीशन भारत में 1928 ईस्वी में आया था। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। प्रश्न संख्या 51 है, महात्मा गांधी ने नमक कानून किस दिन भंग किया? महात्मा गांधी ने नमक कानून किस दिन भंग किया? ऑप्शन है ए 31 अक्टूबर 1929 ईस्वी को, ऑप्शन बी 2 मार्च 1930 ईस्वी को, ऑप्शन सी 12 मार्च 1930 ईस्वी को और ऑप्शन डी 6 अप्रैल 1930 ईस्वी को। तो प्रश्न संख्या 51 का जो सही जवाब होगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी, महात्मा गांधी ने नमक कानून 6 अप्रैल 1930 को भंग किया था। प्रश्न संख्या 52 है और काफ़ी इम्पोर्टेंट प्रश्न है ये कि 3 कठिया प्रणाली किन पर लागू थी? 3 कठिया प्रणाली किन पर लागू थी? ऑप्शन है ए किसानों पर, ऑप्शन बी व्यापारियों पर, ऑप्शन सी श्रमिकों पर और ऑप्शन डी उद्योगपतियों पर। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए 3 कठिया प्रणाली किसानों पर लागू थी। प्रश्न संख्या 3 कठिया प्रणाली का मतलब था कि किसानों को अपने 3 कट्ठा क्षेत्रफल पर नील की खेती करनी अनिवार्य थी। प्रश्न संख्या 53 है, 19वीं शताब्दी में सामाजिक एवं धार्मिक कुरीतियों के खिलाफ निम्नलिखित में किसने आंदोलन किया? प्रश्न संख्या 53 काफ़ी इम्पोर्टेंट प्रश्न है
कि 19वीं शताब्दी में सामाजिक एवं धार्मिक कुरीतियों के खिलाफ निम्नलिखित में किसने आंदोलन किया? ऑप्शन से ए ईश्वरचंद विद्यासागर ने, ऑप्शन बी राजा राम मोहन राय ने, ऑप्शन सी दयानंद सरस्वती ने और ऑप्शन डी उपयुक्त सभी ने। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब हो जाएगा वो ऑप्शन डी हो जाएगा, उपयुक्त सभी ने 19वीं शताब्दी में सामाजिक एवं धार्मिक कुरीतियों के खिलाफ आंदोलन किया। प्रश्न संख्या 54 है, ये भी इम्पोर्टेंट प्रश्न है। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम कब पारित हुआ? मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम कब पारित हुआ? ऑप्शन से ए 1919 ईस्वी में, ऑप्शन बी 1923 ईस्वी में, ऑप्शन सी 1927 ईस्वी में और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम 1919 ईस्वी में पारित हुआ था। प्रश्न संख्या 55 है, इस वीडियो का अंतिम प्रश्न है और काफ़ी इम्पोर्टेंट प्रश्न है। ये कई बार पूछा जा चुका है और आगामी 2024 के बोर्ड परीक्षा में भी यह काफ़ी इम्पोर्टेंट प्रश्न है और लगभग 100% यह प्रश्न आएगा। प्रश्न है कि महात्मा गांधी अपना राजनीतिक गुरु किसे मानते थे? अर्थात महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे? महात्मा गांधी अपना राजनीतिक गुरु किसे मानते थे? ऑप्शन है ए बाल गंगाधर तिलक को, ऑप्शन बी गोपाल कृष्ण गोखले को, ऑप्शन सी लाला लाजपत राय को और ऑप्शन डी सुरेंद्रनाथ बनर्जी को। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब होगा वो होगा ऑप्शन बी गोपाल कृष्ण गोखले को महात्मा गांधी अपना राजनीतिक गुरु मानते थे। तो फ्रेंड्स, ये था हमारा आज का वीडियो जो आधारित था क्लास 10th का जो सामाजिक विज्ञान है, इसका एक इम्पोर्टेंट ब्रांच है हिस्ट्री, जिसको हिंदी में इतिहास कहते हैं। उसका जो चौथा चैप्टर है, अध्याय 4 है, उसका शीर्षक है भारत में राष्ट्रवाद। तो भारत में राष्ट्रवाद से संबंधित 55 मोस्ट VVI वस्तुनिष्ठ प्रश्न और उसके आंसर पे आधारित था हमारा आज का वीडियो, जो काफ़ी इम्पोर्टेंट वीडियो है क्लास 10th के जो भी विद्यार्थी हैं जो 2024 में बोर्ड परीक्षा देंगे उनके लिए। तो आप इस वीडियो को अंत तक देखिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और यदि आप इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, क्योंकि जो भी मैं वीडियो बनाऊँ उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। इस चैनल के माध्यम से मैं डेली 2 वीडियो अपलोड करता हूँ जो काफ़ी ज्ञानवर्धक होते हैं और मेरा आशा और उम्मीद है कि यदि आप इस वीडियो को अंत तक देखते हैं, जो भी मैं वीडियो अपलोड करता हूँ क्लास 10th और 12th के बोर्ड परीक्षार्थी, तो उनके जो मार्क्स हैं वो 80-90% के ऊपर भी आ सकते हैं। तो इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा देखें, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। तो थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड वॉचिंग।